नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आरती देशवाल। 25 अक्टूबर को साल का आखिरी सूर्य ग्रहण के फिर गोवर्धन की पूजा के और हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक अमावस्या तिथि पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हुए दीपावली का त्योहार मनाया जाता है और अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। लेकिन इस बार दीपावली के फौरन बाद ही आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। कई सालों बाद दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा ना होकर एक दिन का अंतर होगा। दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच सूर्य ग्रहण का ऐसा संयोग कई सालों बाद पड़ रहा है। एक गणना के अनुसार पिछले 1300 सालों बाद सूर्य ग्रहण दो प्रमुख त्योहारों के बीच पड़ने के साथ साथ बुध, गुरु, शुक्र, शनि सभी अपनी अपनी राशि में मौजूद रहेंगे। इस साल दिवाली के अगले दिन यानी 25 तारीख को साल का अंतिम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। वैसे तो हर साल दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है, लेकिन इस बार सूर्य ग्रहण की वजह से गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। सूर्य ग्रहण से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चौबीस अक्टूबर को दिवाली और 26 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है। हर साल दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा होती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, क्योंकि 25 अक्टूबर की शाम आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। इन दो पर्वों के बीच सूर्य ग्रहण और बुध, गुरु, शुक्र, शनि का अपनी अपनी राशि में होना, ऐसा योग पिछले 1300 सालों से नहीं बना। दिवाली जैसे बड़े त्योहार पर सूर्य ग्रहण होने से कई तरह के कंफ्यूजन भी पैदा हो गए हैं। जैसे दिवाली की रात पूजा के बाद लक्ष्मी जी की चौकी कब हटानी है, ग्रहण के समय खाने को कैसे सुरक्षित और पवित्र रखना है, सूतक का समय क्या रहेगा, ग्रहण का सभी राशियों पर कैसा असर होगा, ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी रखने की सलाह क्यों दी जा रही है। तो चलिए ये तमाम जानकारी भी आपको बता देते हैं। सूर्य ग्रहण 2022 का सूतक काल। तो सूतक काल का प्रारंभ 25 अक्टूबर को सुबह 3:17 से शुरू होकर सूतक काल का समापन 25 अक्टूबर को शाम 5:42 पर होगा। इस दौरान कुछ खास नियमों का पालन करना लाजिमी है। सूतक काल में भोजन नहीं बनाया जाता और न ही भोजन खाया जाता है। हालांकि बीमार, वृद्ध और गर्भवती महिलाओं के लिए इस तरह के नियम लागू नहीं। जो भोजन पहले से बना रखा है उनमें सूतक काल शुरू होने से पहले ही तुलसी का पत्ता तोड़कर डाल दे। दूध और इससे बनी चीजें, पानी में भी तुलसी का पत्ता डालें। सूतक लगने के साथ गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से खुद का ख्याल रखें। सूतक काल से लेकर ग्रहण पूरा होने तक घर से ना निकलें। अपने पेट के हिस्से पर गेरू लगाएं। सूतक काल से ग्रहण काल समाप्त होने तक गर्भवती स्त्रियां चाकू, कैंची आदि किसी भी नुकीली चीज का इस्तेमाल ना करें और ना ही सिलाई कढ़ाई करें। इसके अलावा घर के मंदिर में भी पूजा पाठ ना करें। मानसिक जाप कर सकते हैं। मानसिक जाप काफी फलदायी माना जाता है। दिवाली के ठीक अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन सुबह से ही सूतक के नियम लागू होने के कारण पूजा पाठ नहीं किया जा सकता। शास्त्रों में सूतक के दौरान पूजा पाठ से संबंधित कार्य करने में मनाही है। इस बीच मंदिर के कपाट बंद रहते हैं, इसलिए गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर बुधवार के दिन की जाएगी। दीपावली के त्योहार पर इस बार असमंजस की स्थिति है। ये तो तय है कि 24 को दीपावली मनाई जाएगी और अगले दिन होने वाली गोवर्धन पूजा 25 को पूरे दिन सूर्य ग्रहण के सूतक के कारण 26 अक्टूबर को मनाई जाएगी। 27 साल बाद दिवाली पर सूर्य ग्रहण का साया मंडरा रहा है। पहली बार 5 पर्वों की श्रृंखला टूट जाएगी। सूर्य ग्रहण के कारण दिवाली से अगले दिन कोई पर्व नहीं होगा। ज्योतिष काल गणना के अनुसार दिवाली के मौके पर ऐसा संयोग 27 साल बाद बन रहा है। इससे पहले इस तरह का सूर्य ग्रहण साल 1995 की दिवाली पर हुआ था। ज्योतिष जानकारों की माने तो सूर्य ग्रहण के कारण लक्ष्मी पूजन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि उसके अगले दिन गोवर्धन पूजा पर निषेध रहेगा। इसीलिए गोवर्धन पूजा 26 अक्टूबर को की जाएगी। दीपशिखा भारद्वाज, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।
तो इस बार दिवाली पर सूर्य ग्रहण का साया होगा। सूर्य को देवता माना गया है और सूर्य ग्रहण वो समय होता है जब माना जाता है कि सूर्य पर कष्ट आ जाता है। ऐसे में त्योहार पर इसका कितना असर रहेगा, किस तरह से आपको सावधानियां बरतनी है, किस तरह से पूजा पाठ करनी है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, तमाम तरह के सवाल हैं जो उठ रहे हैं और तमाम सवालों का जवाब आपको यही मिलेगा खबरें अभी तक पर। और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं पंडित अरविंद तिवारी, और इनसे हम बातचीत करेंगे। तमाम वो सवाल जो दर्शकों के मन में उठ रखे हैं उनका जवाब तलाशने का प्रयास होगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। जी नमस्कार। और खबरें अभी तक के जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख पा रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जी देखिए, इस बार सूर्य ग्रहण का ये जो अनोखा संयोग बन रहा है, क्या इसके संकेत माने जा रहे हैं, क्या इसका असर आने वाले समय पर पड़ सकता है? देखिए निसंदेह जब भी ग्रहण होता है और ग्रहण जैसी स्थितियां निर्मित होती है उसका असर देश और दुनिया पर अवश्य पड़ता है जी। और देखिए सूर्य ग्रहण जो हो रहा है ये वर्ष का अंतिम सूर्य ग्रहण है जी। जैसा आपने देखा कि प्रारंभिक जो सूर्य ग्रहण था 30 अप्रैल को पड़ा था और ये अंतिम सूर्य ग्रहण है और इसका अपने आप में बहुत प्रभाव है जी। देखिए किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ये मैं हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सूर्य इस समय तुला राशि में है और सूर्य इस समय पृथ्वी से दूर है। ज्योतिष के अनुसार यदि हम इसको देखें तो सूर्य अपनी नीचत्व की राशि यानी तुला राशि में पड़ रहा है जी। और तुला राशि में इस समय 3 ग्रह, जिस समय ग्रहण पड़ेगा उस समय 3 ग्रह बैठे होंगे, सूर्य, चंद्रमा और शुक्र जो कि अपना तुला राशि का राशि स्वामी भी है वो भी बैठा हुआ है, जो कि वैभव विलासिता का भी कारक माना जाता है। और सूर्य जिसको यश मान सम्मान आत्मबल का ग्रह माना जाता है, चंद्रमा जो कि मन का कारक है, इन तीनों ग्रहों का एक राशि में बैठना और तुला राशि में इस ग्रहण का पड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। जी देखिए पंडित जी, बड़ी बात यह है कि किसी राशि पर सूर्य है और सूर्य का ग्रहण भी लग रहा है, क्या उस राशि पर असर पड़ रहा है या साथ साथ अन्य राशियों पर भी कोई असर है सूर्य ग्रहण का? देखिए मैं आपको सबसे पहले भारतवर्ष को लेकर बताना चाहूंगा जी। देखिए भारतवर्ष की जो जन्म कुंडली है 15 अगस्त 1947 को रात्रि में भारतवर्ष एक स्वतंत्र देश के रूप में अस्तित्व में आया और भारतवर्ष की जो कुंडली है वृषभ लग्न कर्क राशि की है, अर्थात आप एक प्रकार से मान लें कि राशि से जो चंद्रमा का ग्रहण है वो चौथे भाव पर पड़ रहा है जी। और चौथे भाव में सूर्य, चंद्रमा और शुक्र का बैठना अपने आप में ठीक नहीं माना जाता। चौथा भाव जिसको जनता का भाव माना जाता है वहां पर इस ग्रहण का पड़ना एक प्रकार से ठीक नहीं है। अर्थात आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में भारतवर्ष की जनता को कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से कष्ट का सामना करना पड़ सकता है जी। अर्थात हम एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि सुख में कमी आएगी, यानी वैभव विलासिता में कमी आ सकती है। उसका एक दूसरा प्रभाव जिसको हम कह सकते हैं कि भारतवर्ष की जनता महंगाई का सामना करना पड़ेगा जी। जैसा कि आने वाले दिनों में मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जी। 17 जनवरी 2023 से शनि कुंभ राशि में गोचर करेगा क्योंकि भारतवर्ष की राशि से अष्टम भाव की राशि है, अर्थात भारतवर्ष के ऊपर शनि का एक प्रकार से अशुभ ढैया प्रारंभ होने वाला है। यानी आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था लेकर कहीं ना कहीं परेशानी होगी। भारतवर्ष की जो जन्म कुंडली है जिसमें शनि दशम भाव का कारक और राशि से उसका गोचर या अष्टम भाव में हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आने वाले 2 वर्षों में भारत में कुछ ऐसी घटनाएं घटने जा रही हैं जिसके चलते भारतवर्ष की जनता को विशेष तौर पर परेशानी का सामना करना पड़ेगा जी। और आपको एक चीज और मैं बताऊं इस समय जी, बिल्कुल बोलिए बताइए। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस समय तुला राशि में केतु भी बैठा हुआ है, यानी केतु का चंद्रमा, सूर्य और शुक्र के साथ जो युति बन रही है। देखिए भारतवर्ष की कुंडली में
चौथे भाव में, यानी एक प्रकार से केतु का गोचर करना। आपने देखा कि बीच में हिंदू मुस्लिम सौहार्द में कहीं ना कहीं कमी आई, तो मुझे लगता है कि ये कमी आने वाले दिनों में थोड़ी सी और दिखाई देगी, अर्थात सौहार्द में कमी आएगी जी। और कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक वर्ग और अन्य वर्गों में असंतोष की स्थिति निर्मित हो सकती है। जी बिल्कुल, प्रकृति पहले से ही रुष्ट चल रही है और हाल फिलहाल में देखिए बरसात भी बहुत ज़्यादा हुई है। कोरोना काल से ही प्रकृति का एक हम रोष देख रहे हैं और अब सूर्य ग्रहण के बाद भी ढैया लगना बहुत बड़ी बात है देश के लिए। शनि का ढैया यानी कि शनि का प्रकोप देखने को मिल सकता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा पंडित जी। इस बीच हम दर्शकों को एक बार ये जानकारी दे दें कि सूर्य ग्रहण का समय क्या रहेगा। तो चलिए ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं सूर्य ग्रहण कितने घंटे रहेगा और सूतक का क्या समय रहेगा। सूर्य ग्रहण की तारीख देखिए 25 अक्टूबर 2022 की है। सूर्य ग्रहण का समय शाम 4:30 बजे से है, 4:22 से लेकर 5:42 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण की समय अवधि रहेगी 1 घंटे 20 मिनट की और सूतक काल का समय भी आपको बता दें 25 अक्टूबर सुबह 4 बजे के बाद सूतक काल शुरू हो रहा है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता और जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें कहा जाता आप घर से ना निकलें, नुकीली चीज़ों को हाथ ना लगाएं और इस दौरान भजन कीर्तन भी बहुत सी जगहों पर किए जाते हैं ताकि सूर्य पर ये लगने वाला ग्रहण, ये लगने वाला सूतक जल्द टल जाए, सूर्य को कष्ट ना हो। ये भी एक मान्यता है जो कि प्राचीन भारत से ही चली आ रही है। एक बार फिर से हम पंडित अरविंद तिवारी जी से बातचीत करेंगे। पंडित जी देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ढैया लगने वाला है देश की राशि में, अगर भारत की राशि में ढैया लगने वाला है, एक तो पहले से देखिए अकाल जैसी स्थिति ये बन रही है कि बरसात में बहुत सारी फसलें और सब्जियां खराब हो गई हैं। दूसरी बात आपने बताई कि ढैया लगेगा तो संतोष आम जनता में देखने को मिलेगा, महंगाई भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में किस तरह की चुनौतियां देश के सामने होंगी और क्या उनका हल निकल पाएगा या किसी तरह के हल निकालने का प्रयास हम देख पाएंगे? देखिए, दो चीजें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसा कि आपने कहा कि वर्तमान में बारिश बहुत हुई है, तो इस बात को समझने की आवश्यकता है कि इस साल की, इस वर्ष की जो सरकार थी वो किस प्रकार थी। इस वर्ष का जो राजा था वो भी शनि था और इस वर्ष जो मेघों का राजा यानी वर्षा का राजा था वो भी शनि था। तो आप देखिए, शनि का एकमात्र काम होता है या तो अत्यधिक बारिश कराएगा या अत्यधिक अकाल जैसी स्थिति होगी जी। तो आप देखिए कि इस बार इतनी बारिश हुई जिसके चलते हमारी जो फसल है वो लगभग बर्बाद सी हो गई है जी। किसान एक प्रकार से बेहद परेशान है जी। तो उतनी फसल जिसको हमको मिलना चाहिए था उसमें कमी, कहीं ना कहीं कमी आएगी। लेकिन अगली जो फसल आएगी जिसको हम गेहूं और इत्यादि की फसल के स्वरूप में देखेंगे, वो फसल बहुत बेहतर होगी और उसके चलते देश में खाद्यान्न का संकट तो नहीं रहेगा, परंतु परेशानी आने वाले दिनों में जो आएगी वो महंगाई अपने चरम पर होगी। इसमें जो सबसे बड़ी बात होगी, खाद्य तेलों के भाव एक बार फिर से बढ़ सकते हैं, पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ सकते हैं, सोने और चांदी के भाव में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी आएगी और अन्य प्रकार की जो वैभव विलासिता से जुड़ी हुई सामग्रियां हैं उनमें भी कहीं ना कहीं बहुत वृद्धि हो सकती है। तो जनता को एक प्रकार से जीवन जीने के लिए जिन चीजों की आवश्यकताएं हैं उनमें यदि महंगाई होती है तो किसी न किसी प्रकार से परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ेगा। जी। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि देश की राशि पर ही कहीं ना कहीं ग्रहण का सीधा असर है, ऐसे में विदेशों से कैसे संबंध रहेंगे भारत के, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना। बिल्कुल, मैं आपको उसी बात के बारे में बताना चाहूंगा कि ग्रहण का असर जो पड़ेगा उसका असर हमारे वैदेशिक नीति पर भी पड़ेगा, हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे जो आर्थिक और राजनीतिक संबंध है उस पर भी पड़ेगा। मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले पाकिस्तान को लेकर बता देता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध और भी कमजोर होंगे और भी कड़वाहट से भरे होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच में कहीं ना कहीं तनाव की स्थितियां और ज्यादा बढ़ेंगी और मुझे लगता है कि फरवरी के आसपास जब जैसे ही शनि का ट्रांजिट कुंभ राशि में होगा उसके बाद कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति और बढ़ेगी, युद्ध जैसी स्थितियां बढ़ सकती हैं। अच्छा देखिए पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि भारत की राशि में सूर्य ग्रहण का सीधा असर है और विदेशों से संबंध वो हो सकता है, खराब हो सकता है, खास करके पाकिस्तान के साथ। चलिए इस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल हमारे साथ ज्योतिष शास्त्री
पंडित शंकर नोटियाल जुड़ चुके हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। शंकर नोटियाल जी, सूर्य ग्रहण का सीधा असर भारत की राशि पर पड़ता नजर आ रहा है। माना यह भी जा रहा है कि देश में कई संकट देखने को मिल सकते हैं। भारत के लिए, देश की जनता के लिए ये सूर्य ग्रहण आपकी नजर में कितना खास रहेगा? जी नमस्कार आरती जी, नमस्कार। नमस्कार, बताइए। सभी दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, जो सूर्य ग्रहण है अब की बार ये साल का सबसे महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण है जी, क्योंकि सूर्य ग्रहण में इस समय जो योग बन रहा है वो उसको विकट योग के नाम से जाना जाता है जी। इस बार मैं आपको बता दूं कि सूर्य ग्रहण की अवधि है तो कम है 1 घंटा कुछ मिनट अवधि है जी, और इसका सूतक सुबह 5 बजे से आरंभ हो जाएगा, 5 से पहले आरंभ हो जाएगा। ध्यान रहे, सूतक काल में शास्त्र निर्णय है कि सूतक काल में अनावश्यक वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे भोजन, जल या कोई ऐसी चीज़, और उसमें सोना, झूठ बोलना, क्रोध करना, ये व्यर्थ के कार्य करने का भी निषेध है जी। और जो गर्भवती स्त्रियां हैं और जो बालक हैं, वृद्ध हैं या रोगी हैं, वो लोग तो उनके लिए कोई नियम कानून नहीं है शास्त्रों में। बशर्ते जो जवान है, जो युवा है, उनके लिए पूर्ण नियम है कि वो इस नियम का पालन करें। और ग्रहण काल में जो ग्रहण का समय रहेगा, उस ग्रहण काल में जातक को सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर के जाप की बहुत महत्वता बताई भी गई है शास्त्रों में। आप सब हमारे साथ बने रहिएगा। हम दर्शकों को कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां भी दे देते हैं सूर्य ग्रहण को लेकर। जिस दौरान सूर्य ग्रहण होगा उस दौरान क्या करना चाहिए, इस पर बातचीत होगी। ग्राफिक के जरिए आपको विस्तार से जानकारी देते हैं। तो क्या करना चाहिए वो आपको बता रहे हैं कि हम सूतक काल से पहले खाने पीने की चीजों को तुलसी के पत्ते डालकर सुरक्षित रखने की एक पुरानी परंपरा चली आई है। अपने इष्ट देवी देवताओं के नाम का स्मरण करना चाहिए इस दौरान, माना जाता है इससे ग्रहण का असर कम हो जाता है। इसके अलावा देखिए, ग्रहण के दौरान मंत्रों का जाप करना बहुत अनिवार्य है। सूर्य मंत्र का जाप कर सकते हैं, माना जाता है इससे ग्रहण टलता है और सूर्य पर लगे ग्रहण का कष्ट कम होता है। ग्रहण खत्म होने पर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, ये एक मान्यता रही है और ये परंपरा की तरह निभाई भी जाती है। तो सूतक काल में क्या कुछ किया जा सकता है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। पंडित अरविंद तिवारी जी, आपसे मैं बात करना चाहूंगी। देखिए, कहा जाता है कि सूतक काल में एहतियात बरतें और इस एहतियात का असर ये होगा कि घर परिवार पर ग्रहण का साया नहीं होगा, नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगी। खेल तो पूरी दुनिया में एनर्जी का ही है। ऐसे में सूतक काल में ऐसा क्या करें कि कोई असर ही ना हो, ना सेहत पर, ना धन धान्य पर? देखिए, सूतक काल का तात्पर्य जो होता है कि जिस एक प्रकार से ग्रहण का जो प्रभाव है वो प्रारंभ हो गया है जी। और जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण दोपहर में रहेगा, तो ठीक 12 घंटे पहले से ही सूतक प्रारंभ हो जाएगा, लगभग 3:57 मध्य रात्रि से जी। और मध्य रात्रि के बाद सूतक काल में जो सबसे पहली चीजें हैं कि हमारे यहाँ जो ईश्वर का स्थान है, जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं, उनको किसी भी प्रकार से उनके ऊपर प्रभाव ना पड़े तो उनको ढांक कर रखा जाता है जी। और चूंकि शीत ऋतु प्रारंभ हो गई है तो आप ऊनी वस्त्रों से उनको, प्रभु को ढांक कर रखें, मूर्तियों को ढांक कर रखें। यदि आप मंदिर आपके पास है, आप मंदिर में हैं, तो मूर्तियों को भी ढांक कर रखा जाता है ताकि ग्रहण जब तक संपन्न हो तब तक किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि ग्रहण के चलते न सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रभाव पड़ते हैं। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों शक्तियां एक साथ एक राशि में विराजमान होती हैं, जिसके चलते नकारात्मक प्रभाव बहुत ज्यादा निकलते हैं। तो यही कारण है, बहुत ध्यान रखा जाता है। दूसरा, जो खाद्य पदार्थ हमारे होते हैं, भोज्य पदार्थ हमारे होते हैं, उसमें तुलसी का पत्र डालकर रखा जाता है। बिल्कुल पंडित। और इसके अलावा ग्रहण काल में जो सबसे ज्यादा चीज की आवश्यकता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। किसी भी प्रकार से कोई अशुभ स्थिति का हमको सामना नहीं करना है और कोशिश करना है कि ईश्वरीय मंत्रों का जितना हम जाप कर सके जी, उतना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम दर्शकों को कुछ और जानकारी दे देते हैं कि दिवाली पर सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य ग्रहण का साया है। ऐसे में इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए,
कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे बचना चाहिए, इस पर भी आपको ग्राफिक के माध्यम से हम जानकारी देने वाले हैं। तो सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले सूतक काल शुरू हो जाता है, यानी कि वो काल है जिससे कि आपको एहतियात बरतनी शुरू कर देनी चाहिए। कोई भी शुभ काम, देवी देवताओं की पूजा इस दौरान नहीं की जाती है। सूतक काल के बारे में ये खास जानकारी हम आपको दे रखे हैं। ग्रहण के दौरान भोजन पकाना नहीं चाहिए, ये एक बड़ी पुरानी मान्यता है और परंपरा की तरह से भारतीय घरों में निभाया भी जाता है। ग्रहण के दौरान खाना भी नहीं खाना चाहिए, ये भी एक मान्यता है कि ग्रहण के दौरान अगर आप खाना खाते हैं तो उसके साथ नेगेटिव एनर्जी आपके शरीर में जा सकती है, बीमारियां आ सकती हैं। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण नहीं देखना चाहिए और ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को यही कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान अपने घरों में रहिए, अपने कमरों में रहिए, बाहर भी ना निकलिए। तुलसी समेत पेड़ पौधों को छूना इस दौरान मना रहता है। तमाम ये सूर्य ग्रहण को लेकर खास और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि भारतीय घरों में निभाई भी जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी बातचीत को। पंडित शंकर नोटियाल जी, आपसे मेरा सवाल रहेगा। देखिए, सूर्य ग्रहण के दौरान कहा जाता है बहुत से काम ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए, बहुत से काम हैं जो करने चाहिए। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, वजह क्या बताई गई है इसके पीछे? वजह है यह है आरती जी कि देखिए सूर्य ग्रहण लगता क्यों, उसका प्रयोजन क्या है, लगता क्यों सूर्य ग्रहण? लगता इसलिए है कि मान्यता शास्त्र कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से अमृत कलश निकला तो देवताओं की पंक्ति में जब जाकर के जब ये कोई दैत्य जाकर के बैठा तो उस समय सूर्य चंद्रमा ने ही भगवान विष्णु को बताया कि इस पंक्ति में, देव की पंक्ति में दानव आकर के बैठ गया है, और वो बैठा भी सूर्य चंद्रमा के बीच में ही जाकर के। तो दोनों ने इशारा किया, बोले भगवान नारायण हमारी देवताओं की पंक्ति में राक्षस आके बैठ गया है। तो तब भगवान ने सुदर्शन चक्र के द्वारा उस दैत्य का सर काट दिया। कुछ अमृत की बूंदें उसके गले से नीचे उतर चुकी थी, इसलिए वो नहीं अमर हो गया। उसे राहु के उसके दो सिर धड़ से राहु के दो दैत्यों का निर्माण हुआ, जन्म हुआ। तो तब से उनको अपना शत्रु मानता है सूर्य और चंद्रमा को। हम लोग सूर्य चंद्रमा, सूर्य क्या है, नेत्र और सिर और राज्य पिता का कारक है। चंद्रमा क्या है, मन, बुद्धि या अंतरात्मा का कारक चंद्रमा है। तो यानी कि हमें अगर अपने मन को और अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो इस समय हमें कोई भी ऐसा भोजन या ऐसा सूतक काल में, ग्रहण काल में न लें जो कि हमें। और एक और बात, ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि अगर ग्रहण काल में आप कोई भोजन या कोई ऐसी चीज लेते हो तो उसका निगेटिव एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपको ज़्यादा स्वास्थ्य लाभ भी नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि हम सूर्य चंद्रमा की पूजा करते हैं। अगर मान लो आपका इष्ट सूर्य है, ये चंद्रमा है, उस पर कष्ट आया हुआ है और आप सोए हुए हो, तो क्या ये उचित होता है? नहीं है। इसलिए यानी उस समय आपको, अगर सूर्य ग्रहण है, सूर्य के मंत्र का जाप कीजिए। चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण के समय चंद्रमा के बीज मंत्र का, वेद मंत्र का, ये प्रणव मंत्र का जाप कीजिए। इसलिए चलिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ और जानकारी हम दर्शकों तक इस दौरान पहुंचा देते हैं सूर्य ग्रहण को लेकर। तो ये अब आपको हम ये बता देते हैं कि किन राशियों पर सूर्य ग्रहण का इस बार प्रभाव पड़ने वाला है, कौन सी राशियों पर असर होगा, ये तमाम जानकारी हम आपको ग्राफिक के माध्यम से दे रखे हैं। तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, ये वो राशियां हैं जो इस बार सूर्य ग्रहण के प्रभाव में आ रही हैं। और वृश्चिक, मकर राशि के जातकों पर भी सूर्य ग्रहण का प्रभाव देखा जाएगा, उनके जीवन पर भी इसका एक प्रभाव पड़ेगा। सेहत संबंधी परेशानियां आप पेश आ सकती हैं क्योंकि माना जाता है कि राहु केतु की छाया ही है जो ढक लेती है सूर्य और चंद्रमा को, और सेहत पर बड़ा असर रहता है। और आर्थिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है इन राशियों के जातकों को, इसलिए खास ख्याल रखिए। आमदनी कम हो सकती है और आपको पूरी तरह से ख्याल रखना होगा अपनी आमदनी का भी, अपने खर्चों का भी, क्योंकि जीवन साथी से मतभेद की भी आशंका बन जाती है जब सूर्य ग्रहण का असर किसी राशि पर पड़ता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि आप खास ख्याल रखें। धन हानि, मान सम्मान को ठेस, क्योंकि एक तरह से माना यह जाता है कि दैत्यों का एक प्रभाव देखने को मिलता है और ये प्रभाव जब राशियों पर पड़ता है तो एक नेगेटिव एनर्जी जीवन में एंटर कर जाती है। और इस वक्त हमारे साथ आचार्य प्रदीप पाठक भी जुड़ चुके हैं चर्चा में। तो आचार्य प्रदीप ठाकुर जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि अब देखिए बहुत सी ऐसी राशियां हैं जो सूर्य ग्रहण के प्रभाव में आ गई हैं, तो ऐसे में क्या लगता है जिन राशियों पर प्रभाव पड़ा है उनके जीवन पर पूरी तरह से एक नेगेटिव असर देखने को मिलेगा या किसी तरह इस असर से बचा भी जा सकता है? विशेष करके हमारे जीवन में 12 राशियां हैं जन्म कुंडली के अनुसार जी। और जब सूर्य के ऊपर ग्रहण काल के समय जब राहु केतु के माध्यम से उनको ग्रस्त किया जाता है जी, तो कुछ कुछ ऐसे राशि हैं जिनके लिए लाभदायी भी है
जी और कल्याणकारी भी हैं। जी जैसे कि इस बार के सूर्य ग्रहण के अंतर्गत जी कर्क राशि, सिंह राशि जी और धनु और मीन राशि के लिए लाभदायी है। और इन 4 राशियों को छोड़ करके जितने भी बाकी 8 राशि हैं, मेष, वृक्ष, तुला, अन्य राशि, उनके लिए कुछ ना कुछ नुकसान है, कुछ हानि है, धन की हानि या चोट चपेट आदि इस प्रकार के दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं जी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये निरंतर गतिमान ही रहेगा जी यदि भगवान सूर्य ग्रहण के समय में भगवान सूर्य की आराधना किया जाए, जी जैसे सूर्य में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ है, जी सूर्य भगवान का जप है, सूर्य नमस्कार के जो 12 मंत्र हैं, जी जैसे ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम शुक्राय, ये जितने भी 12 मंत्र हैं भगवान सूर्य के, यदि इनका निरंतर हम सूतक काल से लेकर के अधिमोक्ष काल तक जप करते हैं जी तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए लाभकारी है जी। विशेष करके अगर सूर्य भगवान की ही आराधना किया जाए तो ये अत्यंत संजोग बना हुआ है यह सूर्य ग्रहण काल में। तो हम सभी लोगों से निवेदन करेंगे, जितने भी हमारे मानव समाज हैं, जो भी आस्थावान है, जो भी भारतीय समुदाय धर्म हिंदू संस्कृति से जुड़े हैं जी, उन सबके लिए यही आग्रह है कि सूर्य ग्रहण के दौरान जी भगवान सूर्य की आराधना करें, किसी ना किसी धार्मिक पुस्तकों के सहारे से सूर्य के स्तोत्र है उनके पाठ करें, जी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जी ओम सूर्याय नमः या ओम मित्राय नमः आदि का जप करते रहे जब तक कि मोक्ष न प्राप्त हो जाए सूर्य ग्रहण का। जी ये विशेष बिल्कुल। करके है जी। जी तो सभी राशियों के लिए लाभदायी है लगभग। जी, तो तमाम राशियों के लिए लाभदायक रहेगा। पंडित अरविंद तिवारी जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, कई ऐसी राशियां हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण का एक नेगेटिव प्रभाव इस बार देखने को मिल सकता है, बचाव के कुछ उपाय जो आप बताना चाहें दर्शकों को? देखिए, 2 प्रमुख राशियां हैं जिनके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा होगा। पहली राशि है तुला और दूसरी राशि है मेष, क्योंकि इन दोनों राशियों के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव सबसे ज्यादा है। जी। बाकी रहा कन्या और वृश्चिक और कुंभ राशि, इस राशि पर भी थोड़ा सा अशुभ प्रभाव रहेगा, यानी परेशानी रह सकती है। जी। देखिए, मैं बहुत आसान आपको उपाय बताता हूँ। जी। जैसा हमारे बाकी पंडित जी ने कहा कि आदित्य हृदय स्तोत्र या उनके मंत्र का जाप आप कर सकते हैं जी। परंतु आप यदि ग्रहण काल में भगवान शिव का जाप करते जी, शिव के मंत्रों का जाप करते हैं जी, क्योंकि उनके जाप करने मात्र से ही आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ये कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना माना जाता है कि भगवान विष्णु का भी महीना है। बिल्कुल, बिल्कुल। यदि आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं या भगवान विष्णु का जो भी मंत्र आपको आता है उसका पाठ करते हैं या भगवान कृष्ण का भी आप मंत्र का जाप करते हैं, बहुत साधारण सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका प्रभाव बहुत जबरदस्त है लेकिन उच्चारण बहुत आसान है, करके देखिए, मुझे लगता है कि इससे सभी को बहुत ज्यादा लाभ होगा। चलिए आचार्य प्रदीप पाठक जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा। देखिए, बहुत सी ऐसी राशियां हैं जिन पर कहा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण का सीधा प्रभाव पड़ रहा है, 8 राशियां हैं जो प्रभाव में आ रही हैं। ऐसे में लोगों के मन में एक भय बन गया है, डर बन गया है कि कहीं सूर्य ग्रहण का ऐसा असर ना हो कि जीवन में उथल पुथल मच जाए। तो कितना असर रहेगा और असर को कम करने के साधारण उपाय, आसान उपाय जो आज की भागदौड़ की जिंदगी में कोई भी आम इंसान कर सके, वो जरा बताइएगा। जी जी, नहीं, बिल्कुल डरने वाली किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ये हमारे प्राकृतिक एक हिस्सा है, साल में आना आना है और स्वाभाविक है। तमाम प्राकृतिक आपदाएं आती हैं जीवन में, सूर्य ग्रहण भी और चंद्र ग्रहण भी होते हैं। ऐसे भी कई प्रकार के विपत्तियां जीवन में आती हैं, तो इससे हमें घबराना नहीं है। ये तो एक सामान्य पद्धति है जो हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, पंडितों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने एक सामान्य मूलभूत ढांचा तैयार किया है कि इन राशियों के ऊपर किंचित मात्र दुष्प्रभाव पड़ सकता है और इन राशियों के लिए उसके साथ उनका कॉम्बिनेशन बना करके किनको लाभ पहुंचाया जा सकता है। ये जैसे कि एक मुहावरा है कि प्रमोद नाम का व्यक्ति मेरा मित्र है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अखिलेश नाम का व्यक्ति मेरा शत्रु हो जाएगा। बिल्कुल। राइट, लेकिन विशेष फल उन राशि को प्राप्त होगा। लेकिन जो अन्य राशि हैं, जैसे कि आपने कहा कि लोग भयभीत हैं, तो मैं बिल्कुल
बता देना चाहता हूँ, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रत्येक बार आता है और प्रत्येक बार जाता है जी। इसमें बस जो ग्रहण का समय है, सूतक से लेकर के या ग्रहण प्रारंभ हो जाए, चाहे खंड ग्रास का समय हो या मोक्ष का समय है जी, उस समय तक कोई व्यक्ति कष्ट में है जी, तो उसके साथ हमारा जीवन आचरण क्या होना चाहिए? क्या हम उस समय हंसें या खेलें या कूदें? तो निश्चित तौर पर, जिससे कि अभी हमारे आचार्य जी ने बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय सामान्य मंत्र है, इसको कोई भी गाड़ी में ड्राइव करते हुए, ठीक है जी, शिव की आराधना कर सकते हैं, विष्णु की आराधना कर सकते हैं, सूर्य की आराधना कर सकते हैं, शिव जी की आराधना जी। तो इससे भगवान का नाम उच्चारण करने से बिल्कुल सब कह कुछ सकते हैं कि संभव हो कष्ट जाता है। कटेंगे, बिल्कुल मान्यता है ये, सदियों से चली आ रही है। चलिए अंतिम सवाल मेरा पंडित शंकर नोटियाल जी आपसे रहेगा। दिवाली का त्योहार सूर्य ग्रहण के साए में इस बार हम मना रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, समझ किसी को आ नहीं रहा है कि सूर्य ग्रहण के इस मौके पर त्योहार मनाएं भी कि ना मनाएं, अगर मनाना है तो किस तरह मनाएं, कम शब्दों में जरा जानकारी दीजिएगा दर्शकों। देखिए, त्योहार मनाना तो चाहिए, ये नहीं कि त्योहार आप भय से आप त्योहार को छोड़ दें, ये बुद्धिमानी नहीं है। त्योहार अपनी जगह है, हर व्यक्ति को दृढ़ता के साथ, ये कोई डर भय वाली बात नहीं है। इसमें आप जिनका मन सत्य से संकल्पित है उन्हें कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को निश्चय पूर्वक दीपावली का पर्व मनाइए। दीपावली माँ लक्ष्मी का आगमन का दिन है, इसमें प्रेम से मनाइए। जो जैसे अभी आचार्य जी ने बताया कि जो राशियां हैं उन्हें प्रभाव है, जो 12 राशियां हैं आरती जी, इनमें इनका अलग अलग प्रभाव है। सूक्ष्म से बता देता हूँ आपको, अलग इनका जो प्रभाव है सूक्ष्म विधि बता देता हूँ। जैसे तुला राशि पर इस समय ये सूर्य भगवान तुला राशि पर है, तो इनका जो प्रभाव है सूर्य, जैसे कि मेष राशि है, इसमें क्या है कि स्त्री से तो अनबन हो सकती है, इस पर ध्यान रखें। अच्छा, जो वृक्ष राशि वाले हैं वो मित्रों से अनबन हो सकती है, मित्रों से थोड़ा सा प्रेम बनाए रखें। मिथुन राशि वाले हैं, चिंता का विषय उन पर थोड़ा बढ़ सकता है, ना चिंता से दूर रहें। कर्क राशि वाले हैं जैसे, उनमें तो उनको मानसिक वेदना झेलनी पड़ सकती है, इससे बचें। सिंह राशि वालों के लिए जैसे इनके लिए बढ़िया है, इन धन की प्राप्ति हो सकती है। कन्या राशि वालों को कोई नुकसान हो सकता है, जैसे तुला राशि वालों को जैसे कोई चोट भय लग सकता है, इससे बचें। वृश्चिक राशि वालों को कुछ धन हानि हो सकती है। धनु राशि वालों के लिए लाभ है। जो मकर राशि वाले, इन्हें सुख की प्राप्ति होगी। जो कुंभ राशि वाले हैं उनमें इनकी कहीं इंसल्ट, कहीं बेइज्जती या मानहानि होने का योग हो सकता है। जैसे मीन राशि वाले हैं वो थोड़ा सा बच के रहें, इस दिन थोड़ा सा घर से या हो सके जितना हो सके, मतलब घर से बाहर निकलने तो परहेज करें या से सुरक्षित रह करके अपने जीवन दिन को बिताएं। तमाम राशियों की आपने विस्तार से जानकारी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सब जुड़े, पंडित अरविंद तिवारी जी आपका बहुत शुक्रिया, पंडित शंकर नोटियाल जी आपका बहुत शुक्रिया, आचार्य प्रदीप पाठक जी आप सब जुड़े और तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। इसी के साथ ही हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। आप देखते रहिए खबरें अभी तक। जय हिंद।